श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार माफ करके अच्छे तो बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। क्या तुम जानते हो, अहंकार में तीनों ही गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करेंगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लो तो रहना भी अपने आप ही सीख जाओगे। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं, जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और भगवत गीता में इसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है कि यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है, अर्थात यह हमारा धर्म है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है, मृत्यु तो उसकी भी होती है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं। बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और एक दूसरा 84 के चक्कर में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। याद रखना, एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपनी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और इस पेड़ पर भी नए पत्ते भी आएंगे। इसीलिए जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो, और याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होते हैं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और याद रखना, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कर्म का थप्पड़ किसे कहते हैं? कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें यह भी पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करो। ये बात हमेशा याद रखना। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।
याद रहे, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि बुद्धि सबके पास है। चालाकी करनी है या ईमानदारी करनी है, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। जीवन में कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाता है, जैसे कि अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही आपको मिलने लगेगा। जिनकी बुद्धि कुमार्ग पर चल रही हो, उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसले तोड़ डालते हैं, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं किसको बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। ये बात को हमेशा याद रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं संसार जरूरत के नियम पर चलता है। जैसे कि सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होती है, ठीक उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक भी मौन रहते हैं। रे इंसान, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। ये बात अपनी जीवन पे हर मोड़ पर याद रखना। निसंदेह कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश व कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन अपने कर्म का उत्तराधिकारी केवल आप स्वयं होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक चीज जो रोज घट रही है, वो है इंसान की आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है, वो है इंसान की तृष्णा। और एक चीज जो सदा एक सी रहती है, वो है विधि का विधान। यदि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो कि जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतने ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। जब भी अपने जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त चाहे कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ अच्छा सीख भी देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। इस बात को अपने जीवन पे हर एक मोड़ पर याद करना। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो अवश्य कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए दुखी मत बनिए और हर परिस्थिति का निडर होकर सामना कीजिए। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा ही रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। समय जब पलटता है तो वो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो कि हमें सही साबित कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते थे, जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधी बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखें, सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास करता है। कभी इस बात का शोक मत करना, हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आपका चरित्र वही है जो आप वास्तव में हैं, जबकि आपकी प्रतिष्ठा केवल वही है जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्णा, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे,
और दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते थे, उनको परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनको करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका भी वक्त बदल जाए। संबंध ऐसे बनाओ कि शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई तो भविष्य में लाभ ही होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। चिंता मत करो। याद रखें, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहे, भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझे, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उससे नहीं भुला पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जो लोग आपको सिर्फ उनके काम के वक्त पर याद करते हैं, उनके काम में आप जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो भगवान का दिया है ना, फिर किस बात से तू डरता है। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही इंसान आपसे पूछे कि क्या हुआ। आपको उसी वक्त उसको मुस्कुराकर कहना है कि कुछ नहीं। जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर कहलाता है। श्री कृष्ण कहते थे, वो मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति केवल अपनी खुशी के लिए अपनी हार को स्वीकार कर ले, उस पे आप कभी भी जीत नहीं सकते। क्या तुम्हें ये बात पता है? इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। ये बात कभी ना करें, जो तुम्हारे नहीं उस पर कभी हक मत जताओ। जो समझ ना सके उससे कभी भी अपना दुख मत बताओ। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। इस बात का ध्यान रखो, संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाया जा सकता। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और स्वयं हारना भी होता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये कभी भी मायने नहीं रखता। ये बात मेरे हमेशा याद रखें। धर्म के 5 आधार होते हैं,
ज्ञान, प्रेम, त्याग, समर्पण और धीरज। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हो उनमें जीवन का होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस बात का अपने जीवन पे ध्यान रखे। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता भी बिखर जाता है और जब समझ में आता है तो वो वक्त भी हाथों से निकल जाता है। सदैव पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी भी नहीं टूटते हैं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। विश्वास का अर्थ ये नहीं जो मैं चाहता हूँ वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं सहने वाला भी अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। अपनी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। आप कभी भी जान नहीं पाओगे कि आप कितने मजबूत हो जब तक मजबूत होने के सिवाय आपके पास और कोई विकल्प ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान आपको नहीं हो पाता। क्यों रोते हो? मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, मैं संभाल लूंगा। यकीन रखो जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? स्वयं भगवान ही जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। गीता में लिखा है मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होती है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। माफी के हकदार गलती करने वाले ही, चालाकी करने वाले नहीं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। जहां विरोध की आवश्यकता होती है वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच ही आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उससे प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी से किसी भी तरह की प्रतिशोध की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकारिए। दूसरा इंसान कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन
खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं होती। क्या तुम्हें पता है, सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलापन का एहसास करवाता है। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उससे खो देना और फिर खामोश हो जाना। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम के स्पर्श में दोष को मिटाने की विलक्षण शक्ति होती है। अपने जीवन में शुरुआत करने से कभी भी पीछे मत हटो। छोटा देखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों उसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त को दोनों खराब करें। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेला रहे। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से खुद पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि अपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। अगर कभी आपको अपनी दौलत को देखनी हो तो अपनी आंख से एक आंसू गिरा कर देखो। कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखो। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके हृदय में अहंकार पैदा कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हर कर आपसे ऐसे कृत्य करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम ऐसे समाज में रहे हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से दिखा जाता है। क्या तुम जानते हो अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नियत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी
ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जब पुकार सच्ची हो। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होता है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही एक सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष ही उसको दिखाई नहीं देता। बुद्धिमान वो नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ और कब चुप रहना है। मनुष्य के जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, बस उसका वक्त ही बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखाई देती है जो आप में कभी थी ही नहीं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखें, दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं। लोग क्या कहेंगे? भाग्य से जितने ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माता की फटकार और पिता के क्रोध में कहीं ना कहीं संतान का हित छुपा होता है। अंत उन्हें कड़वी प्रतिक्रिया देने से पूर्व एक बार उनके शब्दों को शांत मन से समझने का प्रयास अवश्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपके दिन पे दिन बर्बाद करता जा रहा है। भाग्य मनुष्य के निर्णय का परिणाम है। एक ही निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। हमारा जीवन भी शतरंज के खेल के समान है, जिसमें आपके द्वारा सोच समझकर चला गया प्रत्येक कदम भविष्य में आपकी जय
और पराजय को निर्धारित करता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यही विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये अवश्य याद रखें। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वो प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उससे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त ही हो जाएगी। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य की लेख, कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज ही सुख होगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसकी परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देंगे। एक विद्वान से किसी ने पूछा, आप सबसे विचार बांटते हो, आपको क्या मिलता है? विद्वान ने हंसकर कहा कि लेना देना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे वही असली प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। कलयुग चल रहा है, इसीलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उससे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को ख्याली मत होने देना, क्योंकि लोग ख्याली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक लक्ष्य बनाओ और कुछ समय के लिए विश्राम को भूलकर निरंतर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहो, फिर सफलता आपके कदमों में होगी और सुकून अपने जीवन में। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है, लेकिन मुस्कुराहट रोकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उससे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। ये बात हमेशा याद रखें, विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे।
नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे ना गिरे। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाले कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। ग्रह, नक्षत्र या मुहूर्त से नहीं, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का डर ही नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उससे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से वहम मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। भगवान जानते हैं अपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत आधा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जीवन का ज्ञान जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को बस में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को बस में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगी। आदतों को बस में रखिए, वो तुम्हारे चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसीलिए कि आपके पास संस्कार है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। दुख से बड़ा कोई मित्र ही नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाती है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी बार प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की
श्रेणी में आता है। ये बात अपने जीवन पे हमेशा याद रखें। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता और इसी भ्रम से वह सहस्रों अपराध करता रहता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, माँ क्या है? तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए बोले, माँ एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि तकलीफ खुद की तकलीफ है। माँ के बगैर तो यह दुनिया अधूरी है। जिसके पास माँ है, समझो उसके पास स्वर्ग है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। ये बात सदैव अपने जीवन में याद रखना। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यकता है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। मन को यदि दुख और बरे से भरे लोगे तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना आप खूबसूरत देखने के लिए करते हैं। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके चंद मीठे बोले से किसी का शक बढ़ता है तो ये भी शक दान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो ये भी अन्नदान है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ
तारीफ होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन तो संसार का नियम है। यदि हृदय के हर द्वार पर श्री कृष्ण का नाम हो तो खुलने वाले सभी दरवाजे वैकुंठ परम धाम को ही प्राप्त होंगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविकता शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भी भरोसा मत करो। वह अपना भूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुंचने का रहस्य स्वयं आपके भीतर छिपा है। यदि आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास वो कड़ी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, तो आप प्रगति की राह के हर बंद दरवाजे खोल सकते हैं। कितनी भी बिगड़ी हालात हो, वो पल में देते सुधार। असंभव को संभव करते हैं वो चमत्कार। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग, रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम वह कर लेते हैं जिससे कि हम डरते हैं, तभी हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजे हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। हमारे साथ कब कौन से पल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, यह धर्म और अधर्म क्या है माधव? श्री कृष्ण कहने लगे, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को जानता है, उस मार्ग को
धर्म कहते हैं। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उससे धर्म कहते हैं। और जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। परमात्मा की और गति नहीं हो पाती उसकी, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूँ। बस जरूरत हो तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूँ, तेरी चलती हुई सांस भी मैं हूँ। तू जो भी देखता है वो भी मैं हूँ, तू जो भी सुनता है वो भी मैं हूँ। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक में ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्दों ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उससे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उससे कोई नहीं समझा सकता, उससे सिर्फ वक्त समझा सकता है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरते हैं। कभी घबराना मत, हर धाग का मोल चुकाता हूँ। मैं प्रेम का भी बंधन निभाता हूँ। जब भी जिंदगी में दिशाहीन हो जाओ और खुद को खो बैठो, तब भगवत गीता का सहारा लो। वो आपका भाग्य जरूर बदलाएगी। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उसको करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। ये बात हमेशा अपने जीवन में अनुसरण करना। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, परंतु आप उसे कैसे प्रयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। यदि ईश्वर पर आपका पूरा विश्वास है तो भय और चिंता कैसी? और अगर भय और चिंता हो तो ईश्वर पर विश्वास कैसा? जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना भी पड़ता है। श्री कृष्णा कहते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। श्री कृष्णा कहते हैं, अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य में उन्हें देने वाली होती है। श्री कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं।